Good morning, students. Students, in last lecture, we have discussed about theorem 4 and theorem 5. Theorem 4 was angle sum property of a triangle and theorem 5 was exterior angle theorem. So I hope you have practiced that theorems, and in today's lesson we will discuss questions on that theorems. So first of all, taking photos of today's notes, and after that we will solve questions on that theorems. So this is page 144. This is page 144. This is page 145. This is page 146. This is page 147. Page 147. This is page 148. This is page 149. And this is page 150. 150. So students, taking question first, side QP and RQ. Side QP and RQ are produced to point S and T, and these two angles are given. So we have to find angle PRO. This angle. So students, आप सबसे पहले आप यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल का रूल लगा देंगे, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर एंगल 1 निकालने के बाद आप PQR ट्रायंगल पर इस साइड को आगे बढ़ाया है तो इस पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का रिजल्ट लगा देंगे. दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ. So by this we can calculate angle R. So next question. Question number 2. इन ट्रायंगल XYZ, ये एंगल 62 दे रखा है. ये कंप्लीट एंगल XYZ कंप्लीट एंगल 54 का है, और कहता है कि YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड Z. देन फाइंड एंगल OZY. OZY ये अंदर का नीचे का एंगल पार्ट निकालना है, और एंगल YOZ ये O एंगल भी निकालना है. तो स्टूडेंट्स देखिए, बड़ी ट्रायंगल लेंगे हम, इस पर ये 62 है, ये 54 है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये थर्ड एंगल निकाल लेंगे, एंगल XZY. ये थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे, 64 आ जाएगा. ये डॉट डॉट का मतलब ये आपको खुद निकालना है. इसके बाद में
हमने कहा कि भाई वाई ओ है, इस वाई एंगल का बाइसेक्टर है, जेड ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो नीचे का एंगल हुआ ओ वाई जेड, ये हमारे 54 का हाफ हो जाएगा, और ये जो नीचे का एंगल होगा ओ जेड वाई, ये हमारे इस पूरे जेड एंगल का हाफ हो जाएगा, 64 का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ओ वाई जेड निकाल दिया और ओ जेड वाई निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स ये एंगल ओ निकालने के लिए हम ट्रेंगल वाई ओ जेड के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल करके हम एंगल ओ निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कहता है ये ए बी है, ये डी के पैरेलल है, और ए ई एक ट्रांसवर्सल है, सी कोई पॉइंट है, और ये एंगल 35 दे रखा है, ये एंगल 53 दे रखा है, और आपको एंगल डी सी ई निकालना है, डी सी ई ये एंगल निकालना है सी के ऊपर जो। तो स्टूडेंट्स जब ए बी और डी पैरेलल हैं और ए ई ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल ई पर है इसका नाम होगा एंगल सी ई डी कह सकते हो, और एंगल ए ई डी कह सकते हो। ये एंगल हम अल्टरनेट एंगल के हिसाब से 35 आ जाएगा हमारा, और फिर इस डी सी ई ट्रायंगल में ये 35 हो गया, ये 53 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल डी सी ई निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, ये कहता है कि लाइन एक तो पी क्यू लाइन है और एक आर एस लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये एंगल 40 दिया हुआ है, ये एंगल 95 दिया हुआ है, और ये एंगल 75 दिया हुआ है। जब आप ये स्टेटमेंट के अनुसार एंगल बनाएंगे तो ये आर पी, पी आर और एस क्यू अपने आप ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी ये एंगल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप ये ट्रायंगल लेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये जो टी पर एंगल है पी टी आर ये निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये एंगल है ये एस टी क्यू, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में जब ये दो एंगल पता लग जाएगा तो फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से दोबारा से इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल क्यू निकाल देंगे। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है इसका। इस फिगर में कहता है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर कहो या एस टी कहो, ये पैरेलल हैं, और इसमें ये एंगल 28 दे रखा है, ये एंगल 65 दे रखा है, ये जो एक्स और वाई है ये हमें निकालने हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल लेंगे क्यू एस आर। आप क्यू एस आर ट्रायंगल में ये साइड एस आर को आगे बढ़ा रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, हम इसमें ये नंबर डाल देंगे, फिगर दोबारा बनाना जरूरी है, एंगल 1 और एंगल 28 इन दोनों का सम है 65 के बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो हमने ये इसमें लिखा है, आप देख लेना। तो इस तरह से एंगल 65 इज इक्वल टू 28 प्लस एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, जब देखिए आप एंगल 1 है, आप ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है, और एंगल 1 और ये एस क्यू को हम अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल 1 और एंगल एस एक्स ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो एंगल 1 आएगा उतना ही हमारा एंगल एक्स हो जाएगा। और अब इसके बाद इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये एंगल आप निकाल चुके होंगे, और उसके हिसाब से एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल वाई निकाल लोगे। या फिर आप ऐसे करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जमा ये एंगल 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल y प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से एंगल y आ जाएगा। और ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा, तो एंगल y आ जाएगा। और एंगल y आने के बाद आप इस ट्रायंगल में चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल सकते हो, या फिर दोनों ये पैरेलल है तो उस हिसाब से भी आप एंगल 1 और x निकाल लोगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को 2-3 टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया है कि आप इसके ऊपर एंगल पहले ये अलाइड एंगल्स का रूल लगा करके भी आप एंगल y निकाल सकते हो, और आप इस तरह से ये लाइनें पैरेलल कह करके एस क्यू को ट्रांसवर्सल कह करके एंगल 1 और x अल्टरनेट एंगल के हिसाब से x निकाल लो पहले, x निकलने के बाद आप इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके y भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दोनों में से हमें एक काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए ये स्टेटमेंट फिगर आप ना देखें, फिगर आप खुद बनाने की प्रैक्टिस करें स्टेटमेंट से।
स्टेटमेंट में जैसे ये एक्सप्लेन करता है वैसे ही आप फिगर बनाते जाइए। फिगर, गिवन और टू प्रूव अपने आप तैयार हो जाता है। अगर ये तीन चीज बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप थ्योरम पोर्शन को बहुत इजीली कंसिडर करेंगे, आपको बहुत इजी महसूस होगा ये। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे। साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, फिर क्यू आर साइड को एस तक बढ़ा देंगे। तो देखिए हमने ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया पहले, ये इसकी साइड क्यू आर को एस तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, एस तक प्रोड्यूस कर दिया। अब ये कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस। पी क्यू आर इस पूरे क्यू एंगल का बाइसेक्टर है और पी आर एस ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर है। इन दोनों के बाइसेक्टर कहता है एंगल टी पर मिलते हैं एक दूसरे से। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, देखो ये क्यू टी आर ये एंगल, ये जो एंगल है क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इस पी एंगल के। ये जो टी पर एंगल बन रहा है ये हमारे इस पी पर बने एंगल का हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, गिवन आप बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं, टू प्रूव बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। प्रूफ में हम सबसे पहले ये जो छोटा नया ट्रायंगल बना है यही लेंगे, ट्रायंगल क्यू टी आर। हम कहेंगे इन ट्रायंगल क्यू टी आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल टी, टी मीन्स क्यू टी आर। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर ये, और इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे आगे अगले पेज पर कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस। जब पी क्यू आर में एस तक बढ़ाया तो ये पूरा एंगल बनेगा एक्सटीरियर, तो देयरफॉर एंगल पी आर एस ये पूरा एंगल इज इक्वल टू, ये इस पर भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल क्यू, इसको आप पी क्यू आर कह सकते हो, और प्लस में एंगल क्यू पी आर, ये दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशंस में सिमेट्री बनाने के लिए, इसमें एंगल 4 की वैल्यू है तो अगले में भी खाली 4 चाहते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। अब हाफ ऑफ पी आर एस, स्टूडेंट हमारी जो फिगर है पी आर एस, देखिए पी आर एस, सॉरी हमारा जो ये फिगर है पी आर एस में एंगल 3 और 4 बराबर हैं, गिवन में है ये, गिवन में ज्यादा डिटेल में ना लेकर के हमने डायरेक्ट कह दिया, जब ये आर टी इसका बाइसेक्टर है तो 3 और 4 बराबर हो गया, क्यू टी इसका बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गया। तो हमारा 3 और 4 बराबर है तो हम पी आर एस एंगल के हाफ में एंगल 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट 4 जो है लेने पर हमारा इक्वेशन 1 की तरह बन जाएगा, 3 नहीं लेंगे, इसमें हम एंगल 4 लेंगे। एंगल पी आर एस के हाफ के जगह एंगल 4 ले लेंगे, और एंगल पी क्यू आर इसके हाफ के जगह एंगल 2 लेंगे, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में एंगल 2 लिया है तो हम इस एंगल का हाफ लेंगे तो एंगल 2 लेंगे, एंगल 1 नहीं लेंगे। सो अब देखिए हमने ऐसा किया है, ये इसके जगह एंगल 4 ले लिया, इसके जगह एंगल 2 ले लिया, प्लस में इस एंगल को वैसे ही रख लिया, और अब पीछे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों के राइट साइड में एंगल 4 की वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड, सॉरी इनकी लेफ्ट साइड में एंगल 4 है, तो दोनों की राइट साइड्स को बराबर रख देंगे, एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखिए ध्यान से, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। आप फिगर ना देखें, पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी और उसकी साइड ए बी और ए सी को बढ़ाएंगे, ये कहता है ए बी को तो ई तक और ए सी को डी तक रेस्पेक्टिवली बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी को बढ़ाया ई तक और ए सी को इधर बढ़ा दिया डी तक, और उसके बाद कहता है इफ बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ ऑफ एंगल सीबीई, इसने ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर का है बीओ, और इधर बीसीडी एंगल का बाइसेक्टर का है सीओ, ये एंगल ये बाइसेक्टर हैं इन एक्सटीरियर एंगल्स के। तो कहता है कि ये मीट करते हैं एक दूसरे को, ओ पर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, हम गिवन में ट्रायंगल एबीसी की साइडों को बढ़ाया गया ये लिख देंगे, और ये बाइसेक्टर कहने की बजाय हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू 4। ये गिवन में इतना ही लिख देंगे कि एंगल 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं। बीओ बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ और सीओ बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ कि 3 और 4 बराबर है। और 2 प्रूव में कहता है कि जब ये एंगल बीओसी बनेगा,
ये एंगल जो BOC है ये हमारे 90 डिग्री माइनस में हाफ ऑफ एंगल A, यहाँ पर खाली A भी लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, हम जो प्रूव करना है एंगल BOC, तो सबसे पहले ये BOC के हिसाब से ये BOC ट्रायंगल लेंगे और इस BOC ट्रायंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस ट्रायंगल से हम धीरे धीरे इस ट्रायंगल में घुस जाएंगे, क्योंकि हमें BOC की वैल्यू निकालनी है, वो तो इस ट्रायंगल में है, और एंगल BAC है वो इस ट्रायंगल में है। तो हम BOC ट्रायंगल लेकर के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर धीरे धीरे हम इस ट्रायंगल में घुसेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमें मेन बात ध्यान में रखनी है कि ट्रायंगल BOC लेकर के इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और धीरे धीरे इन एंगल्स को इसमें एंट्री कर देंगे, इस एंगल ट्रायंगल में घुस जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ये कहता है कि ट्रायंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए क्या बनता है। ट्रायंगल BOC में एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC को निकालेंगे तो 2 और 3 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए एंगल BOC में 2 और 3 उधर ले गए तो ये दोनों माइनस के हो गए और माइनस हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एंगल 2 प्लस 3। अब एक बात देखो, एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है ये हमारे पूरे CBE एंगल का हाफ है और एंगल 3 है वो BCD एंगल का हाफ है। तो एंगल 2 के जगह आप लिख दोगे हाफ ऑफ एंगल CBE, 3 के जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल BCD। और ये देखो हमने ये लिख दिया है, इसके जगह लिख दिया हाफ ऑफ एंगल CBE और इसके जगह लिख दिया हाफ ऑफ एंगल BCD। हाफ हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर एंगल CBE और BCD। अब CBE और BCD में देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, देखिए ये एंगल CBE, अब ये एंगल CBE इसका B पर ये बाहर का एंगल और B पर ये अंदर का जो 5 नंबर एंगल है ये हमारे लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल CBE प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो हमारा एंगल CBE की वैल्यू निकालेंगे, एंगल CBE कितना जाएगा 180, एंगल 5 उधर चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एंगल CBE प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, फिगर में देखिए लीनियर पेयर बनता है और CBE निकालना है, क्योंकि ये CBE की वैल्यू यहां पुट करेंगे। CBE हमारा आ गया 180, ये एंगल 5 इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे ही हम एंगल उधर दूसरी साइड से एंगल BCD लिख देंगे। इसी तरह से हमने इधर से ये एंगल लिख दिया BCD एंगल कैसे आ जाएगा 180 माइनस एंगल 6, और ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये एंगल BOC लिख दिया इक्वल टू ये 180 डिग्री हो गया, माइनस में हाफ हो गया, और ब्रैकेट में हम इन दोनों एंगल की जगह इनकी जो वैल्यू निकाली है ये पुट कर देंगे, 180 माइनस एंगल 5 प्लस 180 माइनस एंगल 6, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 से सभी को मल्टीप्लाई हो गया और माइनस से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस दिस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 180, ये माइनस 90 पहले लिख दिया, ये माइनस 90 पहले लिख दिया, हाफ ऑफ एंगल 5 प्लस हाफ ऑफ एंगल 6, और ये तो कैंसिल हो गया, इनमें से हमने हाफ कॉमन ले लिया है, तो ये हाफ ऑफ एंगल 5 प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब देखिए 5 और 6 देखिए, अब आप इस ट्रायंगल में चले जाओ, अब आप इस ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 5 और 6 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 180 माइनस एंगल A आ जाएगा। तो आप ये निकालेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल A प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180, तो यहां से 5 प्लस 6 की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस A, और ये जो 5 प्लस 6 की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स एंगल BOC इक्वल टू हाफ, और ब्रैकेट में लिख देंगे 180 माइनस A। हाफ से ब्रैकेट खोलेंगे तो 180 को भी मल्टीप्लाई होगा और A को भी मल्टीप्लाई होगा, ये 90 हो गया, और ये माइनस में एंगल हाफ ऑफ एंगल A हो गया, A को BAC लिख दो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। और इसके बाद एक नोट है आपके लिए, इस नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये नोट है केवल आपको पढ़ने के लिए है, और नोट के हिसाब से आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर कवर होना चाहिए, पेज नंबर डले हुए होने चाहिए, और कवर के ऊपर स्टिकर हो जिस पर आपका नाम और सेक्शन वगैरह आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपकी बायोडाटा होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स सैटरडे और संडे को अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर की 5 थ्योरम आपको तैयार करनी है और सारे बेसिक्स लर्न करने हैं। मंडे को मॉर्निंग में हम मीटिंग लेंगे, उसमें आपको नोटबुक शो करनी पड़ेगी।
और सभी बेसिक्स वगैरह और थ्योरम्स के बारे में हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। जो बच्चा मीटिंग अटेंड नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से बात की जाएगी। ओके, थैंक्स।